नारायण 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 नारायण। जैसे ये सब दिखते हैं एक प्रकाश के अंतर दिखते हैं, प्रकाश के अंतर्गत ये दिख रहा सभी। ऐसे आपको जिन विद्याओं को, जिन अक्षरों को, जिन भाषाओं को आप जानते हैं, गाना बजाना कला कौशल आप जानते हैं, ये सब विद्याएं आपके जानने के अंतर्गत है, ज्ञान के अंतर्गत है। आपका जानना है वो जानने के अंतर्गत ही आती है। ये भूलोक, भूलोक, महलोक, जललोक, तपलोक, सत्यलोक जितने सुने हैं, अतल वितल सुतल महातल सतल पातल पाताल सौदेव मोहन सुने, ये सब ज्ञान के अंतर्गत है। आपका वो ज्ञान इतना विस्तृत है, आप कई भाषाएं सीख जाए और कई हुनर सीख जाए, कई कलाएं सीख जाए, तो ये नहीं होता कि ज्ञान भर गया। अब तो बुद्धि में दूसरे को समाने को जरूरत नहीं है। जैसे भोजन करते करते पेट भर जाता है तो भी अब खा नहीं सकते। इस तरह से आप जितना कितना ही जान लें तो जानना भरता नहीं कि अब जानने में दूसरी चीज आएगी नहीं भाई। अब ये जानना है, ये लिपि जानना है, कि तू समझना है, ये पुस्तक समझना है, बात समझना है, तो ऐसा नहीं होता कि अब समझना हो तो तृप्ति होगी, अब तो आता नहीं, ऐसा होता ही नहीं। कितनी समझ जाए वो समझ के अंतर्गत है। तो जो समझ है वो क्या, ये भौतिक प्रकाश है, वो बौद्धिक प्रकाश है, वो बुद्धि का प्रकाश है। तो बुद्धि का प्रकाश है वो भी जानने में आता है। क्या आप समझ गए? ऐसा नहीं समझे, पर थोड़ा समझे, अब ठीक समझ में आ गया। तो समझ में नहीं आना, समझ में थोड़ा आना, समझ में साफ साफ आना, ये भी तो एक ज्ञान के अंतर्गत है। तो बुद्धि नहीं पहुंची तो हम नहीं समझे, फिर थोड़ी बुद्धि को थोड़ा समझे, और ठीक बुद्धि पाना ठीक ठीक समझ गया, और समझ में आ गया। तो समझना, कम समझना, ज्यादा समझना, ये भी किसी ज्ञान के अंतर्गत है। नहीं तो समझे ही नहीं तो उसका ज्ञान कैसे हुआ? तो ये ज्ञान बुद्धि से भी परे है, बुद्धि से भी। क्यों बुद्धि नहीं पहुंची तो आप तो पहुंचे ना, तभी तो आपकी तो बुद्धि नहीं पहुंची यहाँ। अब बुद्धि ने कुछ जाना है, सब जाना, हाँ बुद्धि समझ में आ गई थी। तो बुद्धि के जानने न जानने को भी आप समझते हो। वो समझ है, वो ज्ञान है। उस ज्ञान के अंतर सब कुछ है। वो इतना महान ज्ञान है कि जिसको कोई पारावार नहीं है। अनंत ब्रह्मांड उसके अंतर्गत है, अनंत सृष्टि उस ज्ञान के अंतर्गत है। वो तत्व ज्ञान है, उसे जानने के अंतर्गत आ जाती है। जैसे आपका नफा हुआ और नुकसान हुआ, पोते का जन्म हुआ, बेटे का मरना हुआ, तो कितना फर्क है। बेटे का मरना कितना दुखदायी, पोते का जन्म कितना सुखदायी, नफा कितना सुखदायी, नुकसान कितना दुखदायी। परंतु नफा और नुकसान को जानना और जन्म को मरने को जानना, उस जानने में क्या फर्क पड़ा? जानने में फर्क पड़ा? जानने का विषय है वो तो बड़ा ही विपरीत है एक से, पर जानने में फर्क नहीं पड़ा। ऐसे जो पूरा जानना है, उस जानने में जब स्थिति आपकी हो जाएगी तो आपके संसार का प्रलय हो जाए, कितना ही हो जाए, कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे खेलते थे
उसे खेलने में एक जीत होती थी, एक हार होती थी। कंकड़ों से खेलते, ठीकरी से खेलते, उस खेल में हार जीत होती थी। आज उस हार जीत का कोई मूल्य है क्या आपके मन में? क्या वो महत्व चीज है? ऐसे उस तत्व में प्राप्त होने पर आपके नखे नुकसान का और मरने जन्मने का कोई मूल्य नहीं रहेगा। हर बालकों से खेल है, क्या है? जीत गया क्या हार गया, क्या मर गया, क्या जन्म गया? ये तो उत्तर होने ही वाला है। नहीं, क्या बात हो गई? जरा दिन हो गया, रात हो गई, होती रहती, क्या रोए क्या हंसे इसमें? अरे फर्क है तो दिन रात का बहुत बड़ा फर्क। पर तो हमारे पर क्या असर होता है? कुछ नहीं। ऐसे दुनिया का पर्दा हो जाए तो कोई असर नहीं होता। वो आनंद है, ऐसी एक शांति, इतना ज्ञान है, और इतना आनंद है, आनंद और कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस तत्व की प्राप्ति मनुष्य से होती। ये तत्व का देवताओं की नहीं होती, भूत प्रेत पिशाच नहीं होती, गाय भैंस नहीं होती, लता पता नहीं होती, वो मनुष्य को होती है। वो लाभ छोड़ करके हाय रुपया, हाय रुपया, हाय रुपया, हाय भोग, भोग रुपया, भोग रुपया, दो के पीछे पड़े। अरे उसके लिए कितना अनर्थ, हत्या कितने कर रहे हैं, कितना पाप कर रहे हैं, कितने नीचे चले गए। भारतवर्ष की बुद्धि में आश्चर्य आता है। ऋषियों के संतान हो आप, जिन ऋषियों ने से ज्ञान का उपार्जन किया है, बताया है, वो गीता में ज्ञान बताया है, वो लाभ बताएगा। लब्ध्वा सा परम लाभम मन्यते नाथं तत्र। जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे बढ़कर कोई लाभ हुआ नहीं, होगा नहीं, है नहीं, हो सकता ही नहीं। प्रलय हो जाए सब दुख क्या हो गया? तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुखों के संयोग का वियोग है। दो पहाड़ों के बीच में शरीर आ जाए, टूट जाए तो फर्क नहीं पड़ता। शरीर को लेकर ये टूटा कर दिए उतर करेगी, टूटा छोटा तो गुरुना भी विचारित उसे विचलित नहीं होता। पीड़ तो होती है, पीड़ तो होती है। पीड़ नहीं होना तो क्लोरोफार्मेसी नहीं होती, सुंगादी सुमड़ी नहीं होती। वो पीड़ नहीं होना नहीं, पीड़ होने पर भी, दर्द होने पर भी दुख नहीं होता। कि दुख और दर्द दो चीज है यार, दुख और दर्द दो चीज है। पीड़ा होती है, पीड़ा वो और है, दुख और है। पीड़ा तो यहाँ होती है, दुख यहाँ होता है। कि घर हो गया क्या करे, बेटा कहीं मर गया, दुख यहाँ होता है। वो तो कहीं जन्म सुख यहाँ होता है, तो यहाँ पीड़ा होगी, सुख दुख यहाँ होता है। वो सुख दुख मिट जाता है, पीड़ा होती है। बुखार मार दो, बुखार आ गया, बुखार होता है, मन मस्ती के भीतर में आनंद रहता है, आनंद मस्ती रहती है। ऐसा पद आपको हमारे सबको मिल सकता है। 1 करोड़ रुपया भी हर एक आदमी नहीं मिलेगा, लाख भी नहीं मिलेगा रहेगा। बहुत ऐसे आदमी मिलेंगे लाख रुपया देखने को नहीं मिले एक साथ में। यो पद उसी को प्राप्त हो जाए, आपको प्राप्त हो जाए, मेरे को हो जाए, बहनों माताओं हो जाए, मातृ पुरुष हो जाए। उसके लिए अभ्यास नहीं है। रुपया कमाते हो कोड़ी एक साथ चलेगी नहीं, और ज्ञान उपार्जन करो कोड़ी के पीछे रहेगा नहीं। इस ज्ञान में कोई हिसाब करेगा, पाती मांगेगा, भाई बंधु कल पीछे रह जाएगा। सदा साथ रहने सुनी तो नहीं ले रहे हैं, और सब यहीं रहने वाले कमा रहे हैं, राजी हो रहे। ये अकल कब आएगी? बिना सत्संग की बातों का पता ही नहीं होता। क्या हो रहा है क्या नहीं पता ही नहीं है, दुनिया ही दूसरी हो। और आप सब उसको प्राप्त कर सकते हो, इतने आप में योग्यता है, इतना अधिकार भगवान ने दिया है। मानव शरीर की इतनी महिमा है। उस तत्व ज्ञान को लब्ध्वा चाप, जिस लाभ के बाद वे लाभ है ही नहीं। और दुख संयोग भी, दुख संयोग नहीं होता, आता ही दुख आ ही नहीं सकता, स्पर्श नहीं होता। शरीर के टुकड़े उठा कर दिया जाए तो फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। गंगा जी के किनारे वो है क्या नाम, वो तपोभूमि हमारी ऋषिकेश से अगर जाते हैं, वो मतलब सूर्य से अगर जाते हैं तो
एक स्थान है ना ब्रह्मपुरी। तो उस ब्रह्मपुरी में वहां जो तपोवन है, तपस्या, वो संत रहे थे, वहां एक संत बैठे थे। गंगा के उस पार एक साधु खड़ा था। एक बाघ आ गया, तो बाघ उसको खाने लगा, तो शिवोहम शिवोहम शिवोम कर रहा है, आखा से चीज रहा है, चमड़ी को काट रहा है। देख रहे हैं वो साधु है, उसको बाघ खा रहा। शिवोहम शुद्धोहम जगदप सर्वम शिवमयम, खा दिया, प्राण नहीं लगा, पड़ गया। क्या बात कहने में तो सॉरी है, और कोई थोड़ी काटे यहाँ तो होता लगेगा। तो गुरु ना भी दुखी रहना, बड़े बड़े दुख से विचलित होता ही नहीं। ऐसी शांति, वो लाभ आपको हमारे वो सब हो नहीं सकता। कैसे क्या क्या पता, क्या पता, इसको पता क्या है? आप विचार करोगे सत्संग करने पर शोक संताप मिटता है कि नहीं मिटता है? नमूना तो है ना ये, इस नमूने से वो बड़ा उत्तम नमूना है। एक पैसा भी करोड़ रुपयों का अंश है कि नहीं? एक शतांश पैसा, वो भी करोड़ रुपया अरब रुपयों का अंश है कि नहीं? अंश तो उसी का ही है। ऐसे कोई शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं, विषय नहीं, पैसा नहीं, पदार्थ नहीं, फिर भी शांति मिलती है कि नहीं? इन पदार्थों के आधार शांति मिलती है। स्त्री है, पुरुष है, अथवा भोग है, शब्द है, स्पर्श है, ये है, मान है, आदर है, सत्कार है, आराम है, आलस्य है, इसमें सुख होता है। परंतु सत्संग में बैठते हैं, कीर्तन होता है, शांति मिलती है, तो कौन सा विषय है यहाँ? कोई विषय नहीं, कोई भोग नहीं, कोई रुपया नहीं, शांति मिलती है ना। ऐसे मुफ्त में मिलता है वो, बिल्कुल मुफ्त, कोई का खर्चा नहीं। पढ़ने से अपढ़ अब सब बिल्कुल अक्षर ज्ञान नहीं उसको हो सकता है। लखपति, करोड़पति, अरबपति को हो सकता है। सब कंगला, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, उसको हो सकता है। आपने सुना ना, जैसे मैंने बताया, जिस ज्ञान के अंतर सब है, उस ज्ञान में आप स्थित हो जाओ। वहां क्या पहुंचे, उसके तो अंतर्गत आ गया। सुख और दुख और नफा नुकसान, जन्मना मरना, ये सब उस ज्ञान के अंतर्गत आ गया। ज्ञान में क्या फर्क हो रहा, वो आपका स्वरूप है। प्रत्यक्ष इतना लाभ है, शरीर रहते रहते वो मिलता है। अगर एक आपको लग जाए लोभ, जैसे आपको धन का लोभ लग जाए, तो मारवाड़ की शुद्ध हवा को छोड़कर यहाँ बैठे हो, मद्रास चले जाते हो, विदेश में चले जाते हो रुपयों के लिए, पर इसका लोभ लगे तो यहाँ मिल सकता है वो, और बिल्कुल टके पैसे बिना, मुफ्त में, कहीं परिश्रम नहीं, कोई खर्चा नहीं, सब मुफ्त में। और इस तत्व को बताने में पुस्तक सस्ती, वकालत आदि की पुस्तक कितनी महंगी, उसको पढ़ते हैं, बुरा भी करते हैं, जज बनते हैं। क्या कर रहे हो आप, किधर जा रहे हो? अपने घर की चीज आप, भारतवर्ष की याद है, हर एक देश में तत्व नहीं है ये। एक अंग्रेज आया था, कोई दिन घुमा, मैंने पूछा, हिंदी जानता था, उनको पूछा वो क्या देखा कि यहाँ आस्तिकपना है, ये सुमान है, ये दूसरे देश में नहीं है। अब उसको छोड़ के आज उसके विरुद्ध चल रहे हैं, गायों को मार रहे, पशुओं को मार रहे, मदिरा का प्रचार कर रहे हैं, अंडों का प्रचार, जो महान 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 रोग पैदा करने वाली। इंग्लैंड के वहां के महामंत्री ने कहा अंडे मत खाओ, मर जाओगे, जल्दी रोग हो जाएंगे। अभी सब आया अपने पन्ना छपा छोटा, देखा आपने देखा ही होगा। अब उस अंडों के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च करके मकान बनाए, मुर्गा पाल रहे, मरने के लिए ऐसी तैयारी कर रहे, रोगों के लिए तैयारी कर रहे, इतनी लाखों करोड़ रुपए खर्च करें, वंश नष्ट करने के लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रहे, वंश नष्ट हो जाए। अरे कृत्रिम, कोई भी कृत्रिम कार्य किया जाए, बनावटी, जो कि जन्मना मरना स्वाभाविक है, स्वतः है, इनको एक कृत्रिम कार्य किया जाएगा, शरीर खराब होगी, ऑपरेशन जितना करो कर्म ढिलाई होगा, कपड़ा जितना फटेगा, सी हो फाड़ सी हो तो कपड़ा कमजोर ही होगा, ये शरीर सजोर होगा।
ऑपरेशन करने से, बार बार ऐसी चीजें खाने से वे कर रहे हैं। आप बड़ी शौक खा रहे हो, क्या पत्थर पड़ गया बुद्धि पर पता नहीं हमें। अच्छे समझदारी आदमी कर रहे हैं। मेरे को बड़ा इच्छा जाओ, बताऊं एक बात, आप मेरा आदर करते हो, आपका मेरे प्रति भाव अच्छे है, पर बात का आदर करते ही नहीं। रोटी खिला दो, स्वामी जी को दूध पा दो, फल दे दो, कपड़ा दे दो, अरे मेरी बात मानो तो कितना लाभ हुआ आपको। कोई पार नहीं, इतना लाभ हुआ बिना कोड़ी पैसे, बिना मुफ्त में। ये बात तो सत्संग की समझ में आती है कि पहले नफा नुकसान का कितना असर पड़ता था, अब कितना असर पड़ता है। पहला क्रोध कितना आता था, अब क्रोध कितना आता है। पहले काम वृत्ति कितनी होती थी, अब कितनी होती है। कोई आदर करे निरादर करे तो कितना फर्क पड़ता है। कोई बैर रहे तो उसे कितना फर्क पड़ता है। एक माई की बात बताओ, एक माई के लड़की का ब्याह हुआ, लड़की के ब्याह में एक आए सज्जन, वो घी का कनस्तर चुरा लिया। तो आजकल घी का कनस्तर कीमत होता है, अच्छा घी का। तो उसी साथ बैर हो गया, कैसा आदमी घी का कनस्तर चुरा लिया। साधक संजीवनी पढ़ी, साधु संजनी पढ़ने के बाद में उसको बुलाया, निमंत्रण भोजन कराया। अब ये रुपये में फर्क पड़ जाएगी। मैंने कहा कि मैं चोरी तो कोई तो कुछ नहीं करी, मैं तो कोई चोरी करी नहीं, मेरे कोई नुकसान हुआ नहीं। रुपया तो आदत का तय रहता है, अब कोई वो ले गया तो वो ले गया, इधर गया, फर्क क्या पड़ा। आपके कमरे में पड़ा है, दूसरे कमरे में पड़ा है, आपके पास पड़ा, मेरे पास पड़े, फर्क क्या है। आपके पास मोटर है, हमारे पास मोटर नहीं है, ये फर्क है ना। तो मोटर पर हम चढ़ते हैं और आप पर मोटर चढ़ती है। सच्ची झूठी देख लो। हम जा रहे थे ना, वो मुंडो से आगे हो, मोटर खराब, अपने कमर को लीर में चल दिया, मैं गाड़ी पकड़ ली। अब मोटर खराब हुई तो मैं चढ़ने वाली, मामा क्या मतलब, आप नहीं चल दोगे? कहा पर मोटर चढ़ी रहेगी ऊपर रात दिन। आप कभी चढ़ते हो, हम सदा चढ़ते, हमारी मोटर चढ़ती ही नहीं, मतलब हमारी मोटर चढ़ती है हमारे पर। अब सीधी सादी बात है, वो भी आप ध्यान नहीं देते। आप गृहस्थ में रहते हो वैसे हो सकते हो। भाई जी है, हनुमान प्रसाद जी, सेठ जी, दयाल जी, मैं बढ़िया, आप जाने नजर में तो आदर दृष्टि से देखता हूँ, आप लोग जानते ही हो। साधु होता हो भी आदर करता हूँ उनका, क्यों मैं करता था, इन्हें बताओ, अब भी करता हूँ। अभी बैठा हूँ गीता प्रेस में बैठा हूँ तो शेर जी गाड़ी में बैठा हूँ, और क्या हमारे मतलब है। आप लोग कितना रुपया देते हो, आपका एजेंट हो, अभी कितनी बिक्री हुई है यहाँ शाम में, साहब यहाँ पे बिक्री करता हूँ मैं, कमीशन मेरे को देते ही नहीं। तो कितना काम होता है, प्रत्येक देखो कितनी विलक्षण बात है। कोई इच्छा ही नहीं होती हमारी कि देखो भाई यदि तुम मेरी बिक्री करी, हमारे पूछ दो, हमारा नाम ही लिखो, छापों में छाप दो, कुछ तो करो काम। शुभ नहीं है, बस नहीं होती। अरे भाई घर घर पूछते लोगों को आनंद हो, शांति हो जाए, हमारी खुशी होती है पुस्तक बिक्री में। हमारा माल मिलता है क्या कि भाई लोगों को शांति मिले, बहनों को शांति मिले, सुख मिले, चिंता मिले, दुख मिल जाए लोगों का। बेचने वाले को शांति मिलती है, बोलो, पुस्तक जो बेचते हैं उनको शांति मिलती है। बेचने वाला नए छुरा है कि क्या करो, पुस्तक नहीं है, नहीं है भाई, सत्संग छोड़ करके वो करते हैं। तो दूसरों के हित करने में जो आनंद आता है, अपने स्वार्थ में हित नहीं है वो। तो वो स्वार्थ त्याग करके दूसरों का हित करो आप, तो कितना काम हो जाए। हमारे गीता प्रेस का ही काम करो, पुस्तक बिक्री का काम करो, तो आपको आनंद हो, हमारे को आनंद हो। हमारे को रोटी खिलाओ तो सब रोटी में खा नहीं सकता,
सबका कपड़ा मैं ले नहीं सकता, सबका किराया मैं ले नहीं सकता, और पुस्तकों पे चलो तो मैं मांगता हूँ देव ये मेरे को। जन जन जग जग में घर घर में पहुंचे। एक भाई यहाँ था, भाई यहाँ को भाई क्या था वो दिल्ली का ही कहता था, मैं तो वो भाई मैं जानता ही नहीं। वो कहता है मुझे कितना ही खर्चा, आपकी पुस्तक बेचू, आपके कितने पैसे नहीं, आपके क्या क्या नाम है भैया, इस बात पता होगा लेकिन हम जानते नहीं हो, वो आया नहीं आया पता नहीं। तुम्हारी पुस्तक बेचोगा, तुम्हारी पुस्तक में लाभ ज्यादा होता है, लोगों को हित होता है। किराया मेरा दो चार ये गाड़ियां छोटी वो कर गए, क्या कहते हैं प्रचार वाहन भी, और 2 घंटे खाना लोगों को शांति मिलती है। वो कहते तुम्हारे पास शांति मिली। एक 2-4 आदमी अभी बोले थे वहां, कहते भाई कितना उपकार, तो बड़ी शांति मिलती है, पुस्तक पढ़ने पर शांति मिलती है, भोजन कराओ शांति मिलती है, पुण्य होता है, अन्नदान महादान है, मैं पुस्तक से शांति मिले, आपको कुछ खर्च लगे नहीं, पुस्तक दे दो। जयपुर में महाराज पुस्तक बिक्री में आओ जो, और रामायण के लिए लाइन लग गई, पैसा देकर गीता प्रेस रामायण में तो मिलती नहीं। गीता प्रेस पुस्तक दाम देकर लेने वाले खुश होते हैं। बताओ कितना उपकार होता है। आप सोचते नहीं, विदेशों में अगर ये चीज पहुंचे बहुत शांति मिलेगी। वे भोगों से रुपये से तंग आए हुए हैं, उनको ये बातें मिले तो बड़ा छोड़ेंगे नहीं, चुप हो जाए, परंतु आप करते नहीं, क्या करें। ये कहते काम है, सब लोग लग जाए तो हो गया, विदेशों में आपके हो जाए पहुंचे तो कितना को शांति मिले। विदेशी आदमी परीक्षा करते हैं, जानते हैं उनकी कीमत है, अलग पदार्थ भोगों के पीछे पड़े हैं, रुपयों के पीछे पड़े हैं, उकताए हुआ है, आप घात करते हैं, खुदकुशी करते हैं, मरते हैं। ऐसी बड़ी शांति मिले उनको। आप लोग तैयार हो जाओ, व्यापार आप जानते ही हो, इस लगाओ तो दूसरों के हित के लिए लगाओ, कितना काम हो जाए, कितना आनंद हो, बताओ। कुछ तो करते तो हो ही, मैं करता हूं, आप भी करो। यो शेष दिन का प्रचार करो, मुझ समझ कैसे करो, मैं करा ऐसे करो, मैं लिखो नहीं लिखो, तो शांति मिलती है। तो इसका पुण्य अन्नदान सुख ज्यादा है। आपको भोजन करा हुए तो आप मानोगे निहाल कर दिया, अत्यंत भूखे हो, नहीं मिलता हो, उसको खुशी आएगी। आपको क्या करा देने क्या फर्क है आपको, पर पुस्तक में देखो कितना आनंद आता है, कितनी शांति मिलती है, कितना समाधान होता है, कितनी शंकाएं दूर होती है, सौर्य चीज है। तो वो बड़ा भारी लाभ से श्रेष्ठ वो लाभ से होता है। ऐसे लाभ की प्राप्ति मनुष्य मात्र को हो सकती। आप जाने न जाने है साधु और पढ़ा लिखा, शेर जी के पास आया, सब आदमी जानते नहीं इस बात को। मैं पहले कथा में बासी है, भेंट ली है, पूजा करवाई है, घड़ा बजारा किया है, व्याख्यान दिया है, ये सब देने वाला है। बड़े बड़े मंडलेश्वर देव जी, उतनी मेरी प्रसिद्धि नहीं हुई। शेर जी ने कहा व्याख्यान दो, शेर जी व्याख्यान में धाप कर आया हूँ, कथा भाषता व्याख्यान देना तृप्ति हो, और धाप भजन ध्यान करूंगा, तत्व जानता हूँ, वो चाहता हूँ, आप जो समझते हैं उसी लिए आया हूँ। तो गृहस्थी हो साधु अपना चीज लेनी है, तो आप अगर चाहो मुफ्त में चीज मिलती, केवल इच्छा, आपकी इच्छा होती हो, ये बात है। अभी इतनी जल्दी उठ कर आ गए तो केवल लाडू मिलता है, आपको खाने को मिलता है,
कोई आपका आदर करता है, क्या बात है, क्या देते हैं आपको? पैसा देते हैं, लड्डू देते हैं, कुछ दूध मिलता ही है, नहीं तो नींद छोड़ क्यों आए जल्दी, क्यों आवे, आराम से सोता रहे, अच्छा गर्म गर्म बिछौना में। जो चीज कहीं नहीं मिलती वो मिलती है, आनंद मिलता है यहाँ। ये आनंद इतने में संतोष मत करो, ये मेरा मतलब है। और आनंद लो, खुश लो, कोई है ही ठंडक है ही नहीं, मौत हो जाएगी। नारायण 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 नारायण, ये बात है महाराज। मौत हो जाए, आनंद हो जाए, निहाल हो जाओ। पाप मत करो, अन्याय मत करो, ये नशबंदी ऑपरेशन है। गर्भपात के समान मेरे असर पड़ता, इतना असर पड़ा है, इसे समान पाप कोई दूसरा है ही नहीं। जैसे ऋषि है, वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, बड़े बड़े महर्षि है, उनको कत्ल कर दे, ऐसा पाप है उसमें। उस प्राणी को जन्म शतोद्भव मिलेगा है, 100 जन्मों की बात याद है बच्चे को, गर्भ पर बच्चे जब सही होता है वो ज्ञान चला जाता है। ऐसे ज्ञान वाले को मार देना, हत्या कर देनी, टूटा टूटा वही। यहाँ वो जैन का है नहीं पुस्तक है ना, कहीं तो भेजे की पुस्तक है, वो थोड़ा इनको पढ़ाओ। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन किया, वो डॉक्टर भाग गया, फिल्म देख नहीं सकते, जो काटने वाला स्वयं। मैंने पत्र लिखा था उनको फिल्म के लिए, फिल्म के लिए, हाँ कोई उत्तर नहीं आया उनका। हाँ, पढ़ भाई